हेलो दगड़ियों कंचिन तुम ठीक तो हम भी ठीक। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। और दोस्तों आज वीडियो बनाने का सु अवसर ये है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड में खुली है बम्पर भर्तियाँ। सेल 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 भर्तियों की सेल। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ है। तो कल रात को मुझे बिल्कुल नींद भी नहीं आई, भले मैं थकान के मारे मरी जा रही थी। क्योंकि दोस्तों मैं रात को जब देखा ना इतनी सारी भर्तियाँ आ रही, तो मुझे मतलब अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि ओ भाई इतनी सारी भर्तियाँ। मतलब बहुत लोग हैं दोस्तों जो इंतज़ार कर रहे हैं इन भर्तियों का, मतलब तो इसीलिए तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी भर्तियाँ आई हैं, क्या क्या आई हैं। तो जस्ट बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों इस बार साइंस वालों के लिए, आर्ट वालों के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए दोस्तों पोस्टें ही पोस्टें आ रखी हैं। मतलब ऐसे जारी हो रखा है कैलेंडर। अब आती हैं नहीं आती हैं, आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आप लोगों को पता ही होता है, पता ही है मतलब कि कुछ भी हो सकता है। मतलब पेपर हो जाते हैं, रिजल्ट अटक जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, ज्वाइनिंग अटक जाती है। तो आप लोग बस तैयार रहें। ऐसे मत करना कि फॉर्म जब आएंगे तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, की कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और पेपर के लक्षण भी आप देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं। तो जस्ट मतलब आप लोग अभी से रेडी होना शुरू कर दीजिए। मतलब कुछ लोग तो बहुत पहले से है, बहुत सालों से हैं, जो नए बच्चे हैं तो वो कहते हैं कि फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। मतलब मेरे को बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। तो दोस्तों कम से कम कैलेंडर तो जारी हो गया, चलो फॉर्म भी आ जाएंगे 2025 तक, 2026 तक। चलो थोड़ा बहुत ऐसा तो है कि हाँ चलो पढ़ लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से फॉर्म आए हैं, कितने कितने आए हैं। सारी चीज़ें अनुमानित हैं। हाँ दोस्तों अनुमानित है, तो ऐसा नहीं कि बाद में वो ऐसा हो रहा कि कुछ भी हो सकता है। मेरे बोलने का मतलब ये बढ़ घट सकती है पोस्ट है। तो चलो बताती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस विभाग में कितनी पोस्टें आई हैं, परीक्षा का नाम क्या है ना। तो मतलब फॉर्म बाद में आएंगे, अभी बस कैलेंडर है। तो दोस्तों होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा जो विभाग है उनके द्वारा हवलदार प्रशिक्षक की पोस्टें आई हैं 21 अक्टूबर 2024, मतलब परसों ही इसकी शारीरिक दक्षता जारी होगी। तो मतलब फॉर्म जल्दी आने वाला है इसका, तो जब फिजिकल इतनी जल्दी होने वाला है ना। और दोस्तों दूसरी पोस्ट है कर्मशाला अनुदेशक की, ITI अहिर्ता के पद। तो दोस्तों इस बार ITI वालों के लिए भी आ रखे हैं। तो 370 पद है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। अगर कम भी होती हैं तो फिर भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कितनी कम होंगी है ना। तो ये 25 नवंबर 2024 से ये जारी हो जाएगा। दूसरी पोस्ट है वैयक्तिक सहायक की, जो 275 पोस्टें आ रखी हैं। और दोस्तों फिर है वाहन चालक, इसकी है 34 पोस्ट है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। 18 दिसंबर 2024 से वाहन चालन परीक्षा। ओ माय गॉड, सीधे परीक्षा की बात हो रही है यहाँ तो। मतलब जल्दी जल्दी प्रोसेस होने वाला है सब कुछ। और दोस्तों इस बार तो भाई संस्कृत विभाग के लिए भी आ रखी हैं। तो संस्कृत विभाग के संगतकर्ता, प्रवक्ता, इन सब के लिए भी आ रखी हैं 18 पोस्ट है। मेरे हिसाब से ठीक ही है। मतलब है तो लोग बहुत होंगे, लेकिन ठीक है, मतलब कुछ ना सही थे कुछ तो है। तो इसका भी 29 दिसंबर 2024 से हो जाएगा शुरू। और दोस्तों सबका जो दिमाग में रहता है कि चलो कुछ नहीं हो रहा तो इसमें हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पेपर इजी आ सकता है, ये वो सो। और सबसे ज़्यादा पोस्टें भी इसी चीज़ में आ रखी हैं। 2000 ग्रेड पे है भाई, ये तो मुझे पता है। वो है कनिष्ठ सहायक, सीचपाल, कार्य पर्यवेक्षक, राजस्व सहायक, नलकूप चालक, ये वगैरह है। तो ये सारी अनुमानित पोस्टें हैं 1150। तो मैं कह रही हूँ अगर घट के 800 भी हो गई ना तो तब भी मेरे हिसाब से इनफ है ना। मतलब आप लोग इसमें हम लोगों का नाम आ सकता है। तो दिनांक 19 जनवरी 2025 से ये भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ रेडी रहिए, ऐसे नहीं कि फॉर्म आ रहा है उसके बाद पढ़ रहे हैं। और दोस्तों पुलिस विभाग, पुलिस आरक्षी दोस्तों, कांस्टेबल के पोस्ट आ रखी है 2000। क्योंकि दोस्तों जब जस्ट इससे पहले जो भर्ती हुई थी तो उसमें मतलब करीब बहुत बच्चों ने छोड़ा था, बहुत बच्चों ने, फॉरेस्ट गार्ड में बहुत बच्चों ने बाद में छोड़ दिया था। तो इसलिए बहुत सारी पोस्टें खाली थी। मैं कह रही थी ना आपको ज़रूर आएंगी, तो आ गई हैं। तो 1 फरवरी 2025 से फिजिकल शुरू है इसका, 15 जून को लिखित परीक्षा। ओ माय गॉड, इस बार डेट भी दे रखी है। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई। जनजाति कल्याण विभाग से भी आ रखे हैं, ये विभाग है। और परीक्षा का नाम है प्राथमिक शिक्षक। तो टीचर्स की भी आ रखी हैं। तो 21 पोस्टें हैं इसमें और 23 फरवरी 2025 से ये शुरू हो जाएगा फॉर्म वगैरह। सहकारिता विभाग वालों ने दे रखी हैं सहायक विकास अधिकारी वर्ग
तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें सहकारिता विभाग है तो ये तो साइंस होगा, है ना। 38 पोस्टें हैं इसमें और 9 मार्च 2025 सहकारिता विभाग है तो साइंस होगा कॉमर्स होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। मुझे लगता है आर्ट वाले नहीं होंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब क्या पता बाद में सिलेबस जो भी आए, जब फॉर्म आएगा तो उसमें सिलेबस आ जाता है। तो और दोस्तों लाइब्रेरी साइंस योग्यता वाले पद भी हैं 6, तो साइंस वाले भी तैयार रहे। और दोस्तों एक बहुत वैसा सा था, मतलब बहुत मांग हो रही थी इसकी, वो है वन दरोगा और इंटरमीडिएट विज्ञान अहिर्ता के पद ये आने वाले हैं। ये हैं 200। अगर इसमें 100 भी आते हैं वन दरोगा के तो हैं, बहुत है मतलब दोस्तों। और मेरे हिसाब से वन दरोगाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब उत्तराखंड वन विभाग को, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। और इसके भी 20 अप्रैल 2025 से फॉर्म वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, फिजिकल पेपर वगैरह। और स्नातक अहिर्ता के पद भी है 25 मई से। सहायक लेखाकार भी है, इसके तो कॉमर्स है तो मुझे पता है ना। इसके भी 26 पद हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मतलब मेरे को मतलब एज अ फॉरेस्ट गार्ड मुझे बहुत लोग पूछते थे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आ रही है। तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है दोस्तों। इसके 600 पद है। ओ माय गॉड, इतने नहीं है, ये इतने हैं, इतने वो टोकरी भर के आ रखे हैं इस बार पद है, तो इसके लिए 600 पद आ रखे हैं। कम भी हो जाएंगे, 500 होंगे, कितने ही होंगे, है ना। मतलब मैं कम इसलिए बोल रही दोस्तों क्योंकि कुछ भी पलट जाता है, 600 से 700 भी हो सकते हैं, इसीलिए। तो ये 3 अगस्त 2025 से सब कुछ शुरू हो जाएगा। और तो दोस्तों यहीं पे वन दरोगा, यहीं पे वन आरक्षी वो हो गया था। तो अभी मतलब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे जस्ट सुबह सुबह कि हमें फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहिए या फिर हमें वन दरोगा बनना चाहिए, मतलब वन आरक्षी बनना चाहिए या फिर वन दरोगा बनना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फॉरेस्ट गार्ड वन आरक्षी 2000 ग्रेड पे है। ये छोटी पोस्ट होती है, जैसे कांस्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे पुलिस में एसआई होता है तो वैसे ही फॉरेस्ट में एसआई होता है ना। तो वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर होते हैं, मतलब वन दरोगा होते हैं। तो उनके यहाँ पे ना 2 स्टार रहते हैं है ना, तो 2 स्टार रहते हैं। तो वो फॉरेस्ट गार्ड के सीनियर होते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड के सीनियर होते हैं फॉरेस्टर, मतलब वन दरोगा। तो वन दरोगा के सीनियर होते हैं डिप्टी रेंजर या फिर रेंजर, है ना। ऐसा होता है, इन दोनों में अंतर है। और फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस होता है उसमें आर्ट के सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी आती है, थोड़ा बहुत रीजनिंग आती है, ऐसा होता है। और जो फॉरेस्टर होते हैं, वन दरोगा होते हैं, उनका जो सिलेबस है वो पूरा साइंस वाला है। अभी तक चेंज नहीं हुआ है, अगर चेंज होके आता है बाद में तो वो जब फॉर्म आएगा आपको पता चल जाएगा, पर साइंस तो रहेगी ही फॉरेस्टर में। तो इन दोनों में ये अंतर है, तो बाद में मत पूछना मुझसे, है ना। और दगड़ियों वाहन चालक की पोस्टें भी आ रखी हैं 21, जो 24 अगस्त 2025 से सब कुछ हो जाएगा इसका काम तमाम और विशेष तकनीकी अहर्ता के पद भी दोस्तों 6 आ रखे हैं। तो मेरे हिसाब से इस बार दोस्तों बहुत सारी पोस्टें हैं, तो इस बार हम सरकार से भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, मतलब साइंस वाले साइंस को पढ़ना, मतलब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आर्ट वाले जो भी है आपका सिलेबस, आप लोगों को मतलब सिलेबस पता ही रहता है मोटा मोटा। अगर जिसको नहीं पता रहता है आप क्योंकि SSS की साइट पे जाके देख सकते हैं, मतलब इतना कोई भी हार्ड काम नहीं है। और कितनी बार बोल रही मैं, तैयार रहिए क्योंकि दोस्तों सबका ऐसे ही होता है, जब फॉर्म आता है तो तब लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब बोलते हैं कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ था, मतलब अब तो क्या ही होगा। और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा सवाल होंगे, मतलब आपको अगर वीडियो के द्वारा कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर भी होता है ना 50 सवाल आते हैं, तो मेरे तो अभी तक आ रहे हैं, तो है ना, जो नए बच्चे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ना वहाँ पे पूरा ऐसे जवाब देने को नहीं होता है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल मुझे फॉलो करो, हाँ, ऐसे मत समझना आप लोग। भले आप बस DM कर देना, मैं रिप्लाई कर देती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो @sakshibiz24 ये मेरी आईडी है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, मतलब ब्लॉग तो है नहीं, जैसे भी है मतलब ना। तो और ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाय।